घोर अंधेरा। मंदिर के विशाल द्वार बंद हो चुके थे। सिर्फ दीपकों की हल्की लौ हवा में कांप रही थी। सुबह का पहला पहर। मुख्य पुजारी हरिदास जी गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही द्वार खुलता है, उनकी सांसें थम जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के होठों पर सूखी रोटी का टुकड़ा लगा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? मंदिर में तो कल रात कोई भोग भी नहीं लगा। तो राजा को खबर दी गई। राजा ने खड़े शब्दों में कहा, आज रात खड़ी निगरानी होगी, सच सामने आकर रहेगा। लेकिन सच कहीं और छिपा था। उसी शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी, जहां रहती थी एक बुजुर्ग मां, सुमित्रा। न कोई धन, न कोई परिवार, बस एक ही सहारा, उसका कन्हैया। हर सुबह वो एक छोटी सी रोटी बनाती, उस पर गुड़ लगाती और प्यार से कहती, लाला आजा, आज मीठी रोटी बनाई है। लोग मजाक उड़ाते। भगवान कभी गरीब के घर नहीं आते, लेकिन सुमित्रा हंस देती, मेरा कन्हैया जरूर आता है। एक दिन उसके घर में आटा भी खत्म हो गया। वो रोते हुए बोली, आज कुछ नहीं है लाला, बस आधी रोटी है। अगर तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अचानक झोपड़ी में हल्की सी रोशनी फैलती है और एक छोटा सा बालक प्रकट होता है, मासूम, मुस्कुराता हुआ। मां, भूख लगी है। सुमित्रा की आंखें चमक उठती हैं। आ गया मेरा लाला। वो कांपते हाथों से उसे रोटी खिलाती है। बालक बड़े चाव से खाता है और मुस्कुराकर कहता है, कल फिर बनाना मां। उधर मंदिर में अगली सुबह फिर वही नजारा। भगवान के होठों पर गुड़ की रोटी के टुकड़े। राजा समझ जाते हैं ये कोई साधारण बात नहीं है। राजा को सपना आता है। स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट होते हैं। मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजा, तुम्हारे महलों का भोग बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्वाद मुझे सुमित्रा मां की रोटी में मिलता है, वो कहीं नहीं। मैं रोज उसके घर जाता हूं। सुबह होते ही राजा उस झोपड़ी तक पहुंचते हैं। देखते हैं वही मां, वही रोटी और वही बालक। राजा समझ जाते हैं। वो झुक जाते हैं उस मां के चरणों में। मां, आपकी भक्ति के आगे हम सब छोटे हैं। तभी एक विद्वान पंडित आगे आता है। महाराज, ये तो नियमों के विरुद्ध है। बिना विधि विधान भगवान भोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तभी बालक मुस्कुराता है और धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। सब समझ जाते हैं वो कोई साधारण बालक नहीं था। पंडित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने शास्त्र पढ़े, पर प्रेम को नहीं समझ पाया। उस दिन से मंदिर में एक नई परंपरा शुरू होती है। सबसे पहला भोग गुड़ वाली साधारण रोटी का लगाया जाने लगा। समय बीतता है। सुमित्रा बूढ़ी हो जाती है। एक दिन वो कमजोर होकर लेटी होती है। वही बालक फिर आता है। मां, अब तुम थक गई हो, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं। सुमित्रा मुस्कुराती है, बस एक बार रोटी खा लो। बालक हंसता है, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगा। धीरे धीरे सुमित्रा की सांसें थम जाती हैं। उधर मंदिर में भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राजा समझ जाते हैं, प्रभु अपनी मां को खो चुके हैं। उस दिन से हर सुबह सबसे पहले मां सुमित्रा की रोटी का भोग लगाया जाता है। भगवान को न सोना चाहिए, न चांदी, उन्हें चाहिए सिर्फ मां जैसा सच्चा प्यार।